Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about organization of human nervous system. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन में कौन सा सिस्टम है। इनमें से टिपिकल कहते हैं कॉमन। टिपिकल का मतलब होता है कॉमन सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। और ये जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है ये हायर एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये मौजूद होता है हायर एनिमल्स में, मौजूद होता है हायर एनिमल्स में। और इन हायर एनिमल्स में आता है फ्लैटवर्म से लेकर ये आता है कॉर्डेटा किसको कहते हैं, जिसमें नोटकॉर्ड होता है और नोटकॉर्ड्स पर फाइनली वो डिवाइड यानी वो रिप्लेस हो जाते हैं और व्हाटएवर कॉलम में। अब बात करते हैं कि ये जो है ना, हम अगर देख लेते हैं तो इसकी डिवीजन क्या है, तो हम डिवीजन इसके देखते हैं कि डिवीजन कहते हैं इसकी पार्ट्स कौन से, डिवीजन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो अगर हम देख लेते हैं ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक का नाम है CNS और दूसरे का नाम है PNS भी होता है। अगर हम इसको देख लेते अकॉर्डिंग टू बुक तो CNS जो है ना ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर काम करता है, सेंटर के तौर पर। और ये जो है ना ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है किसके दरमियान, ये रिसेप्टर्स के दरमियान CNS के दरमियान और इसके अलावा इफेक्टर्स के दरमियान। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये जो है वो प्रोवाइड करता है कौन सा चीज, इफेक्टर्स के दरमियान। अब ये जो है ना इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है ब्रेन और दूसरे का नाम है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब आगे डिटेल से देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों किस चीज में इन्वॉल्व है, ये एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर काम करते हैं। और इसमें ज्यादातर कोऑर्डिनेशन में कौन इन्वॉल्व है, ये मोर जो है इन्वॉल्व है इन कोऑर्डिनेशन में ये ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये लिंक करता है कौन सा चीज, PNS जो है ना, PNS ब्रेन के साथ जो है ना वो क्या करता है, लिंक करवाता है। ये उसका काम होता है स्पाइनल कॉर्ड की। अब हम इसकी एक खूबसूरत क्लासिफिकेशन एक आपको अच्छी तरीके से जिस तरह बुक में गिवन है आपने किस तरह याद करना है तो उसकी तरफ आते हैं और याद करने की कोशिश कर लेते हैं। तो हमने ये डिवीजन की, अब हम देख लेते हैं आगे एक क्लासिफिकेशन के तौर पर। तो इसको आपने याद किस तरह करना है, तो मैं एक चार्ट ड्रॉ करूंगा, आपको याद हो जाएगा इससे। फॉर एग्जांपल द नर्वस सिस्टम है, हम कहते हैं नर्वस, इसको कहते हैं नर्वस, NRVOUS, नर्वस सिस्टम है। तो इसकी दो पार्ट्स होता है, एक का नाम है CNS और दूसरे का नाम है PNS कहते हैं। CNS के दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है ब्रेन और दूसरे का नाम है स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड। फिर यहां पे PNS की भी दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है मोटर न्यूरॉन और दूसरे का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन की दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरे का नाम है जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। फिर इसकी भी दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है सिंपैथेटिक, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक डिवीजन कहा जाता है, डिवीजन। और दूसरे का नाम है जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक यानी सिंपैथेटिक डिवीजन कहा जाता है, थेटिक डिवीजन जो है उसको कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं इनकी जो बुक में फंक्शन है वो जरा क्विकली आपको रिव्यू कर रहे हैं। लिखने से पहले आपको पता है सबसे पहला CNS क्या करता है, ये रिसीव करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन। आप अपने बुक में देखिए, मैं यहां पे बता रहा हूं। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है कौन सा, इंफॉर्मेशन को। दूसरा क्या करता है, इनिशिएट करता है एक्शन। फिर इसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन का काम क्या है कि ये रिसीव करता है, प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन और इनिशिएट करता है एक्शन। और दूसरा इनमें से मेमोरी स्टोर होता है और ये जनरेट करता है इमोशन एंड थॉट्स। यहां पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये कंडक्ट करता है सिग्नल टू और फ्रॉम द ब्रेन और आल्सो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। PNS क्या काम करता है, PNS जो है ना ये सिग्नल को ब्रेन से रेस्ट ऑफ द बॉडी तक लेके जाता है।
मोटर न्यूरॉन जो है ना ये क्या करता है, ये सेंसर इंफॉर्मेशन सीएनएस से लेकर इफेक्टर मसल तक लेके जाता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, ये सेंसर इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है। फिर यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है बाय एक्टिवेशन ऑफ स्केलेटल मसल। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैं उठाता हूं तो ये मेरी मर्जी से उठाते हैं। ये जो ऑटोनॉमिक है ये क्या करता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रैक्ट करता है यानी कंट्रोल करता है बाय इंफ्लेमेटिंग ऑर्गन लाइक ग्लैंड्स और जो स्मूथ मसल है। सिंपैथेटिक क्या होता है, सिंपैथेटिक क्या करता है, ये बेसिकली कंट्रोल करता है कौन सा चीज, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन को कंट्रोल करता है और दूसरा एनर्जेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ये दो, फाइट और फ्लाइट, या तो झगड़ा करना है या तो भागना है, तो ये क्या, और फिर ये जो कंडीशन वापस नॉर्मलाइज करता है, ये कब एक्टिवेट होता है, ड्यू टू द टाइम्स ऑफ रिस्क एन्यूमरेशन का मतलब होता है थिंक यानी केयरफुल थिंकिंग करना, और ये पे डोमिनेट्स होता है डायरेक्टली मेंटेन करता है बॉडी की एक्टिविटीज को। मतलब इनमें से आप